क्या मोदी सरकार के चलते भारत का बॉयकॉट हो रहा है? ये सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि हाल के दिनों में भारतीय चावल, फल और अन्य कृषि उत्पादों को लेकर कई देशों में आपत्तियां जताई गई हैं। लेकिन राजनीतिक बहस से अलग हटकर अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि इन घटनाओं का असर कहीं भारत के किसानों और कृषि निर्यात तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आखिर विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों की स्वीकार्यता कम होती है तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल भारत की पहचान केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में ही नहीं बल्कि एक ऐसे देश के रूप में भी है जहां करोड़ों परिवारों की आजीविका खेती पर निर्भर करती है। लेकिन हाल के समय में कुछ देशों द्वारा भारतीय कृषि उत्पादों की गुणवत्ता संबंधित आपत्तियां जताए जाने की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है कि अगर विदेशी बाजारों में भारतीय चावल, गेहूं, आम या फिर अन्य उत्पादों को बार बार जांच के दायरे में लाया जाता है तो उन्हें स्वीकार्यता कैसे दी जाएगी? तो इसका सबसे बड़ा असर क्या उन किसानों पर नहीं पड़ेगा जो बेहतर दामों की उम्मीद में फल उगाते हैं? और इसी बीच अगर निर्यात कम होगा तो मांग घटेगी तो कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और आखिरकार इसका असर गांव की अर्थव्यवस्था तक दिखाई देगा, क्योंकि यह केवल एक व्यापार का आंकड़ा नहीं है बल्कि लाखों परिवारों की आय से जुड़ा हुआ विषय है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आया है। दुनिया का बाजार पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी और सख्त हो चुका है। ऐसे में अब केवल उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरना भी उतना ही जरूरी है। और यही वो क्षेत्र है जहां हमें और मजबूत होने की जरूरत दिखाई देती है। किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर परीक्षण सुविधाएं, वैज्ञानिक खेती और निर्यात से जुड़े नियमों की जानकारी उपलब्ध करनी होगी। साथ ही साथ खेत से लेकर बंदरगाह तक की पूरी सप्लाई चेन को और भरोसेमंद बनाना होगा। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भारत के पास विशाल कृषि क्षमता है, मेहनती किसान और वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान बनाने की पूरी ताकत मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि चुनौतियों को समय रहते हुए पहचाना जाए और उन्हें सुधार के अवसर में बदला जाए, क्योंकि जब भारतीय किसान मजबूत होगा तभी भारतीय कृषि मजबूत होगी और जब भारतीय कृषि मजबूत होगी तभी दुनिया के बाजारों में भारत की साख और भी ज्यादा ऊंची होगी। इसी बीच जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि सरकार के खिलाफ जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, देखना होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब क्या देगा। वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच मोदी सरकार की वजह से भारत की बेइज्जती हो रही है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।